नमस्कार, मैं ज्योति ढलवाल और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जींद के श्याम गार्डन में। जी हाँ, आपको बता दें कि कुछ महीनों बाद जो है हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं सभी की सभी तैयारियों में जुट गई हैं, तैयारियों में लग गई हैं। आज आपको बता दें कि जो यहाँ पे हम आए हैं श्याम गार्डन में, यहाँ पर जो है प्रदीप गिल द्वारा भाईचारा बैठक बुलाई गई है। जी हाँ, प्रदीप गिल को कांग्रेस का मजबूत दावेदार माना जाता है और टिकट के लिए जो है प्रदीप गिल जो है लगातार कोशिश कर रहे हैं और बहुत ही मजबूत युवा नेता के रूप में जाने जाते हैं। और न जाने कहां से आज जो है यहाँ पे भाईचारा बैठक में लोग आए हैं, अलग अलग जगह से लोग आए हैं, क्योंकि ये प्रदीप गिल को देखना चाह रहे हैं युवा नेता के रूप में। आइए जानते हैं लोगों से कि उनका क्या कुछ कहना है, आखिर क्यों प्रदीप गिल को जो है विधायक के रूप में वो देखना चाहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी भीड़ है और अपने समर्थकों से जो है प्रदीप गिल जी घिरे हुए हैं। आइए जानते हैं कि जो भाईचारा बैठक उन्होंने बुलाई है इसका मेन मोटिव क्या था और कितना रिस्पांस मिला है। सर, लेकिन आपको पता चलेगा जी। सर, आज जो आपने भाईचारा बैठक बुलाई है क्या कुछ रिस्पांस रहा इसका? देखिए, वैसे तो मैं जनता का आदमी हूँ, जनता के बीच का व्यक्ति हूँ। लगातार मैंने कल भी बताया था आपको कि मैंने सालों साल इस जींद में काम किया है। गरीब से गरीब आदमी मेरी सीधी घर तक दौड़ है। आज जहां आपने देखा होगा 36 बिरादरी के लोग 31 वार्ड और 36 गांव से अपने बेटे अपने भाई को आशीर्वाद देने यहाँ पहुंचे हैं। हम लोगों ने तय किया है जैसे हमने लोकसभा को जीता है ऐसे ही विधानसभा के अंदर हम जीत दर्ज कराने का काम करें। जींद में 186 बूथ हैं। 186 बूथों पर जहाँ ये नौजवान काम करेंगे वहाँ मेरे बुजुर्ग मुझे आशीर्वाद देने पहुंचे हैं। लगातार हम लोग फील्ड के आदमी हैं, फील्ड में रहे हैं। तो आज जो भाईचारा बैठक थी 36 बिरादरी के भाई जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हमने सेलिब्रेट भी किया है। थोड़ा प्रतिभोज भी इस बात के लिए रखा था। इन्होंने जो सबने अपनी ड्यूटी समझ करके जो स्वामी जी को जिताने का काम किया, ब्रह्मचारी जी को जिताने का काम किया, आज हम लोगों ने चाय जलपान भी यहाँ रखा था और भाईचारा की मीटिंग थी कि अगले 90 दिन हम किस तरह से काम करें। कल से ही छोड़ो, आज रात से ही मेरे प्रोग्राम लोगों ने मांग लिए हैं और मैं 31 वार्ड और 36 गाँव को पैरों से नाप दूंगा। हर घर तक ये भाई पहुंचेगा। मैं आपको एक और चीज अजीब बताना चाहता हूँ। इस जींद पे एक अधिकार रहा है कुछ घरानों का। उन घरानों ने जींद को ठगने का काम किया। उन घरानों से छुटकारा कैसे मिले, 100 साल की उनकी विरासत को कैसे तोड़ पाऊं, इसके लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। इनमें से कोई भी आदमी, अब इनकी उम्र पूरी चली गई, किसी ने किसी को तो वोट डाला, लेकिन ये आज तक उनके घरों में नहीं घुस सकते। उनके घरों से बाहर आना पड़ता है इनको। लेकिन अगर ये कोई गरीब आदमी, कोई मजदूर आदमी, कोई छोटा बेटा, कोई नौजवान अगर कभी भी इस मास्टर के बेटे के पास आया तो मैंने उसे अतिथि देवो भव की तरह मैंने उसका सम्मान किया है और जो मेरे से बन पड़ा मैंने उसे कभी नकारा नहीं। तो सर, आज एक चीज आपके बारे में सुनने को मिली कि यहाँ पे किसी ने बताया कि आपने जो जिनके पेरेंट्स नहीं है उन बच्चों को आपने अडॉप्ट कर रखा है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। ये बात पता नहीं आपको किसी ने बता दी। वैसे मैंने कभी भी ना फेसबुक पे ना किसी चीज पे लगाया है जी। लेकिन चलो, जब किसी ने बता भी दी, एक भाई आया हुआ था, उसके बच्चे मेरे पास पढ़े हैं। मेरी एक संस्था है जिसको मैं चला रहा हूँ। वहाँ पर गरीब बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए मैंने खुले शब्दों में बोला हुआ है। अब मुझे एक सबसे बड़ी पीड़ा जो है वो क्या है मैं बताता हूँ। आप भी एक यूथ है। अब जैसे इनको अगर मैं 1 लाख रुपए आज इस बुजुर्ग की जेब में डाल दूं, 1 लाख रुपए कितने दिन चलेंगे? खत्म हो जाएंगे। आज शिक्षा एक सबसे बड़ा ऐसा सिस्टम है जो शिक्षा अगर इनके बच्चे को मिल जाए, इनका बच्चा अगर शिक्षा मिल जाए तो इसके बच्चे को ऐसा नहीं करना पड़ेगा। कोई भी नेता आज मोहताज बनाता है, काबिल नहीं बनाता है। ये कहता है 5.5 किलो अनाज ले लो फ्री में, ये ले लो फ्री में, वो ले लो। मैं कहता हूँ कि मेरे लोगों को अगर देना है तो फ्री में शिक्षा दे दो, अच्छी शिक्षा दे दो, अच्छी चिकित्सा दे दो। अब कल की बात है, हमारे वाल्मीकि समुदाय से एक साथी है, उसकी माता जी एक्सपायर होगी सिर्फ इस बात के लिए आयुष्मान कार्ड उसका चला नहीं जी। मेडिकल ने फेंक के मारा, क्योंकि मेडिकल सरकार ने तो घोषणा कर दी, आयुष्मान कार्ड दे दिए। करोड़ों रुपए सरकार का बकाया है मेडिकलों को देना है। जो मेडिकल उस बात को नकार रहे हैं। उस हमारी माता की डेथ इसलिए होगी क्योंकि उसको अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया। एक बात तरफ कहने वाली सरकार कि हम गरीब की है, कमेरे की है, मजदूर की है, जो है ना आम आदमी की है, उसको आज लोगों ने अच्छे से पहचान लिया है। मेरा प्रयास जो सबसे बड़ा है वो शिक्षा है जी। जैसा आपने पूछा कि किसी का बच्चा आपने गोद लिया, मैं कौन होता हूँ गोद लेने वाला? ये परमात्मा है जो
काबिल बनाता है। मेरे पिताजी मेरी एक पृष्ठभूमि है, मैं आज जिस मुकाम पे पहुंचा हूं मैं इनको भी बताना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं। 12 साल की उम्र तक मेरे पिताजी भैंस चराया करते थे। क्यों चराया करते थे? उनके पैर में हल्की सी कमी थी, तो परिवार क्या करता था उस टाइम, लगा देता था भाई भैंस चरा ले, फलाना काम कर ले। तो उनको किसी ने बोली मार दी, किसी ने टोंट मार दिया, भाई तेरा तो सारी उम्र तेरे परिवार की भैंस चरानी पड़ेगी। मेरे पिताजी ने 2-2 क्लास इकट्ठी करी, मेरे गांव में जाना, स्पेशली इटल खुर्द में पता करना, मैं कोई बात झूठ नहीं बोलता। अगर आप जाओगे तो वहां पता चलेगा कि मेरे पिताजी ने 2-2 क्लास इकट्ठी करके बीए किया, बीएड किया, जाट स्कूल में पहली पोस्टिंग मिली, उसके बाद सरकारी अध्यापक रहे। मैं 4 बहनों पे एक भाई हूँ, चारों बहन और भाई हम पढ़ गए, पढ़ा करके उन्होंने काबिल बना दिया तो आज मैं हूँ। जी बिल्कुल। अगर बात करें सबसे बड़ी चीज की जरूरत है, 5.5 किलो अनाज सरकार देती है, सभी सरकारों ने दिया है, आगे भी दे देंगी। लेकिन सबसे जरूरत जो अगर हमारे गरीब आदमी को है, अगर उसे गरीबी से निजात दिलानी है तो उसकी शिक्षा का मामला है। मैंने एक प्रयास किया है, 36 गांव और 31 वार्डों में अनाउंस भी कर दिया मैंने कि अगर कोई गांव का कोई नौजवान जो पढ़ा लिखा है, कोई हमारी बहन बेटी पढ़ी लिखी है, वो आगे आए। मैं पुस्तकालय बनाना चाहता हूँ, लाख रुपए लगे, 2 लाख रुपए लगे, मैं अपनी पॉकेट से लगाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ। अगर बच्चे 6 घंटे स्कूल में गैर सरकारी में सरकारी में पढ़ते हैं, तो उसके बाद वो कहीं न कहीं दूसरे उसके बाद जाके 18 घंटे इनके घरों में रहते हैं। अब ये तो सुबह पेट की लड़ाई लड़ने चले जाते हैं। जी बिल्कुल। माँ वो कहीं न कहीं बर्तन चौके में रहती है, तो इनके बच्चों को पढ़ाई कौन? 6 घंटे की पढ़ाई 0 हो जाती है। इनके बच्चों को पढ़ाने का एकमात्र तरीका है, या तो इनके पास पैसा हो, ये लोग ट्यूशन पढ़ा लें, वो है नहीं। तो दूसरा तरीका क्या है कि हम चौपाल में जहाँ ताश खेलते हैं, ताश खेलना बंद करें, हम वहाँ पुस्तकालय बनाएं। पुस्तकालय बनाकर मेरे जैसा व्यक्ति कोई मदद कर दे। आप जैसी कोई बहन बेटी अगर उस गांव में है तो वो कहे कि 2 घंटे लड़कियों को मैं पढ़ा दूंगी। कोई मेरे जैसा या इन जैसा कोई नौजवान अगर है, वो बीए पास एमए पास है, वो कह दे 2 घंटे मैं पढ़ा दूंगा, तो इनके बच्चों को जिंदगी में किसी से भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, किसी के आगे ऐसा नहीं करना पड़ेगा। मेरा प्रयास है, जिस दिन भाई अगर कामयाब हुआ, सबसे पहला काम शिक्षा का सुधार करूंगा, उसके बाद चिकित्सा आती है, उसके बाद भूख की बात आती है, पेट की बात आती है, सारी चीजें बाद की है। काबिल बनाने पे बात करें, बैसाखियां नहीं चाहिए हमें, हम मोहताज नहीं बनाना चाहते, काबिल बनाना चाहते, ये लड़ाई में। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। और आपने एक बात कही कि पता नहीं आपको किसने बताया कि मैं कौन होता हूं जो बच्चों को अडॉप्ट करूं, लेकिन सर जनता जो देखती है वही मानती है, क्योंकि जनता को दिखाना जरूरी है, लोगों को बताना जरूरी है कि आप क्या कर रहे हैं। 18 बच्चे थे जो बूढ़ा बाबा बस्ती से, किसी की माँ नहीं थी तो किसी के पिताजी नहीं थे, या किसी की बहुत ज्यादा दिक्कत थी। कई साल पहले वो मेरे पास कोई आया था, तो मैंने उनको कहा कि मैं पढ़ा सकता हूँ जी, आगे का काम आपने करना है। तो वो बच्चे मेरे पास पढ़े हैं, उन बच्चों को कहीं न कहीं देने वाला तो ये है, मेरी कोई औकात नहीं। बहुत अच्छी सोच है सर आपकी कि आप इतना बड़प्पन है आपके अंदर। माध्यम हो सकता हूँ मैं देने वाला नहीं हो सकता, लेकिन मैं माध्यम हूँ। मेरे पास स्कूल है तो मैं पढ़ा सकता हूँ, मेरी एक मेंटलिटी है। एक कमरे में 40 बच्चे बैठे हैं, अगर 37 ने फीस दे दी, पंखा तो उतना ही चल रहा है, बिजली तो खर्च उतना ही है, आप जैसे टीचर की तनख्वाह तो उतनी देनी है। तो 3 बच्चे अगर फ्री पढ़ गए तो एक डेस्क मुझे खरीदना पड़ेगा, क्या फर्क पड़ता है? दारू पिलाने से अच्छा है किसी को वोट के लिए। अगर ऐसी सोच सबकी हो जाए तो कोई बच्चा अशिक्षित ही ना रहे। इस आपके भाई नौजवान की तो है, बाकी मुझे पता नहीं किसकी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, बहुत अच्छी सोच लगी प्रदीप गिल की, जो पुस्तकालय बनाने तक की बात कर रहे हैं कि जो लोग चौपाल में बैठ के ताश खेलते हैं, अगर वहाँ पे पुस्तकालय बना दिया जाए तो वहाँ पे ना जाने कितने हजारों बच्चे जो हैं पढ़ पाएंगे। और बहुत ही अच्छी सोच को लेके चल रहे हैं, युवाओं को लेके चल रहे हैं, और जो जाति के ऊपर जो ये राजनीति की जा रही है, इस सोच को खत्म करते हुए आगे निकल रहे हैं। तो आज भाईचारा बैठक का यही मेन मकसद था कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो इनका साथ दें, इनको सपोर्ट करें, और जो है ये जितनी भी ये ढकोसलेबाजी चल रही है धर्म को लेके, या राजनीति चल रही है धर्म को लेके कहिए, जाति को लेकर कहिए, इन सबको नकारते हुए। और आपकी क्या कुछ राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बने रहिए मेरे साथ, मैं ज्योति ढलवाल। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी भीड़ है, और अपने समर्थकों से जो है प्रदीप गिल जी घिरे हुए हैं। और आइए जानते हैं कि जो भाईचारा बैठक उन्होंने बुलाई है, इसका मेन मोटिव क्या था और कितना रिस्पांस मिला है। सर आपको पता चलेगा। जी सर, आज जो आपने भाईचारा बैठक बुलाई है, क्या कुछ रिस्पांस रहा इसका? देखिए, वैसे तो मैं जनता का आदमी हूँ, जनता के बीच का व्यक्ति हूँ। लगातार मैंने कल भी बताया था आपको कि मैंने सालों साल
इस जींद में काम किया है। गरीब से गरीब आदमी मेरी सिल्ली घर तक दौड़ा है। आज जहां आपने देखा होगा 36 बिरादरी के लोग 31 वार्ड और 36 गांव से अपने बेटे अपने भाई को आशीर्वाद देने यहाँ पहुंचे हैं। हम लोगों ने तय किया है जैसे हमने लोकसभा को जीता है ऐसे ही विधानसभा के अंदर हम जीत दर्ज कराने का काम करें। जींद में 186 बूथ हैं। 186 बूथों पर जहां ये नौजवान काम करेंगे वहां मेरे बुजुर्ग मुझे आशीर्वाद देने पहुंचे हैं। लगातार हम लोग फील्ड के आदमी हैं, फील्ड में रहे हैं। तो आज जो भाईचारा बैठक थी 36 बिरादरी के भाई जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हमने सेलिब्रेट भी किया है। थोड़ा प्रतिभोज भी इस बात के लिए रखा था। इन्होंने जो सबने अपनी ड्यूटी समझ करके जो स्वामी जी को जिताने का काम किया, ब्रह्मचारी जी को जिताने का काम किया, आज हम लोगों ने चाय जलपान भी यहाँ रखा था और भाईचारा की मीटिंग थी कि अगले 90 दिन हम किस तरह से काम करें। कल से ही छोड़ो, आज रात से ही मेरे प्रोग्राम लोगों ने मांग लिए हैं और मैं 31 वार्ड और 36 गाँव को पैरों से नाप दूंगा। हर घर तक ये भाई पहुंचेगा। मैं आपको एक और चीज अजीब बताना चाहता हूँ। इस जींद पे एक अधिकार रहा है कुछ घरानों का। उन घरानों ने जींद को ठगने का काम किया। उन घरानों से छुटकारा कैसे मिले, 100 साल की उनकी विरासत को कैसे तोड़ पाऊं, इसके लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। इनमें से कोई भी आदमी, अब इनकी उम्र पूरी चली गई, किसी ने किसी को तो वोट डाला, लेकिन ये आज तक उनके घरों में नहीं घुस सकते। उनके घरों से बाहर आना पड़ता है इनको। लेकिन अगर ये कोई गरीब आदमी, कोई मजदूर आदमी, कोई छोटा बेटा, कोई नौजवान अगर कभी भी इस मास्टर के बेटे के पास आया तो मैंने उसे अतिथि देवो भव की तरह मैंने उसका सम्मान किया है और जो मेरे से बन पड़ा मैंने उसे कभी नकारा नहीं। तो सर आज एक चीज आपके बारे में सुनने को मिली कि यहाँ पे किसी ने बताया कि आपने जो जिनके पेरेंट्स नहीं है उन बच्चों को आपने अडॉप्ट कर रखा है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। ये बात पता नहीं आपको किसी ने बता दी। वैसे मैंने कभी भी ना फेसबुक पे ना किसी चीज पे लगाया है जी। लेकिन चलो जब किसी ने बता भी दी, एक भाई आया हुआ था, उसके बच्चे मेरे पास पढ़े हैं। मेरी एक संस्था है जिसको मैं चला रहा हूँ। वहाँ पर गरीब बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए मैंने खुले शब्दों में बोला हुआ है। अब मुझे एक सबसे बड़ी पीड़ा जो है वो क्या है मैं बताता हूँ। आप भी एक यूथ है। अब जैसे इनको अगर मैं 1 लाख रुपए आज इस बुजुर्ग की जेब में डाल दूं, 1 लाख रुपए कितने दिन चलेंगे? खत्म हो जाएंगे। आज शिक्षा एक सबसे बड़ा ऐसा सिस्टम है जो शिक्षा अगर इनके बच्चे को मिल जाए, इनका बच्चा अगर शिक्षा मिल जाए तो इसके बच्चे को ऐसा नहीं करना पड़ेगा। कोई भी नेता आज मोहताज बनाता है, काबिल नहीं बनाता। ये कहता है 5.5 किलो अनाज ले लो फ्री में, ये ले लो फ्री में, वो ले लो। मैं कहता हूँ कि मेरे लोगों को अगर देना है तो फ्री में शिक्षा दे दो, अच्छी शिक्षा दे दो, अच्छी चिकित्सा दे दो। अब कल की बात है, हमारे वाल्मीकि समुदाय से एक साथी है, उसकी माता जी एक्सपायर होगी सिर्फ इस बात के लिए आयुष्मान कार्ड उसका चला नहीं जी। मेडिकल ने फेंक के मारा क्योंकि मेडिकल सरकार ने तो घोषणा कर दी, आयुष्मान कार्ड दे दिए। करोड़ों रुपए सरकार का बकाया है मेडिकलों को देना है। जो मेडिकल उस बात को नकार रहे हैं। उस हमारी माता की डेथ इसलिए होगी क्योंकि उसको अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया। एक बात तरफ कहने वाली सरकार कि हम गरीब की है, कमेरे की है, मजदूर की है, जो है ना आम आदमी की है, उसको आज लोगों ने अच्छे से पहचान लिया है। मेरा प्रयास जो सबसे बड़ा है वो शिक्षा है जी। जैसा आपने पूछा कि किसी का बच्चा आपने गोद लिया, मैं कौन होता हूँ गोद लेने वाला जी। ये परमात्मा है जो काबिल बनाता है। मेरे पिताजी मेरी एक पृष्ठभूमि है। मैं आज जिस मुकाम पे पहुंचा हूँ मैं इनको भी बताना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ। 12 साल की उम्र तक मेरे पिताजी भैंस चराया करते थे। क्यों चराया करते थे? उनके पैर में हल्की सी कमी थी तो परिवार क्या करता था उस टाइम लगा देता था, भाई भैंस चरा ले, फलाना काम कर ले। तो उनको किसी ने बोली मार दी, किसी ने टोंट मार दिया, भाई तेरा तो सारी उम्र तेरे परिवार की भैंस चरानी पड़ेगी। मेरे पिताजी ने 2-2 क्लास इकट्ठी करी। मेरे गांव में जाना, स्पेशली इटल खुर्द में पता करना, मैं कोई बात झूठ नहीं बोलता। अगर आप जाओगे तो वहाँ पता चलेगा कि मेरे पिताजी ने 2-2 क्लास इकट्ठी करके BA किया, B.Ed किया। जाट स्कूल में पहली पोस्टिंग मिली, उसके बाद सरकारी अध्यापक रहे। मैं 4 बहनों पे एक भाई हूँ। चारों बहन और भाई हम पढ़ गए, पढ़ा करके उन्होंने काबिल बना दिया तो आज मैं हूँ जी। बिल्कुल। अगर बात करें सबसे बड़ी चीज की जरूरत है, 5.5 किलो अनाज सरकार देती है, सभी सरकारों ने दिया है, आगे भी दे देंगी। लेकिन सबसे जरूरत जो अगर हमारे गरीब आदमी को है, अगर उसे गरीबी से निजात दिलानी है तो उसकी शिक्षा का मामला है। मैंने एक प्रयास किया है, 36 गांव और 31 वार्डों में अनाउंस भी कर दिया मैंने कि अगर कोई गांव का कोई नौजवान जो पढ़ा लिखा है, कोई हमारी बहन बेटी पढ़ी लिखी है, वो आगे आए। मैं पुस्तकालय बनाना चाहता हूँ। लाख रुपए लगे, 2 लाख रुपए लगे, मैं अपनी पॉकेट से लगाना चाहता हूँ क्योंकि मैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ। अगर बच्चे 6 घंटे स्कूल में गैर सरकारी में, सरकारी में पढ़ते हैं तो उसके बाद वो कहीं न कहीं दूसरे
उसके बाद जाके 18 घंटे इनके घरों में रहते हैं। अब ये तो सुबह पेट की लड़ाई लड़ने चले जाते हैं। जी बिल्कुल। माँ वो कहीं ना कहीं बर्तन चौके में रहती है, तो इनके बच्चों को पढ़ाए कौन? 6 घंटे की पढ़ाई जीरो हो जाती है। इनके बच्चों को पढ़ाने का एकमात्र तरीका है या तो इनके पास पैसा हो, ये लोग ट्यूशन पढ़ा लें, वो है नहीं। तो दूसरा तरीका क्या है कि हम चौपाल में जहाँ ताश खेलते हैं, ताश खेलना बंद करें, हम वहाँ पुस्तकालय बनाएं। पुस्तकालय बनाकर मेरे जैसा व्यक्ति कोई मदद कर दे। आप जैसी कोई बहन बेटी अगर उस गांव में है तो वो कहे कि 2 घंटे लड़कियों को मैं पढ़ा दूंगी। कोई मेरे जैसा या इन जैसा कोई नौजवान अगर है, वो BA पास MA पास है, वो कह दे 2 घंटे मैं पढ़ा दूंगा। तो इनके बच्चों को जिंदगी में किसी से भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, किसी के आगे ऐसा नहीं करना पड़ेगा। मेरा प्रयास है जिस दिन भाई अगर कामयाब हुआ, सबसे पहला काम शिक्षा का सुधार करूंगा, उसके बाद चिकित्सा आती है, उसके बाद भूख की बात आती है, पेट की बात आती है, सारी चीजें बाद की है। काबिल बनाने पे बात करें, बैसाखियां नहीं चाहिए हमें। हम मोहताज नहीं बनाना चाहते, काबिल बनाना चाहते, ये लड़ाई में। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। और आपने एक बात कही कि पता नहीं आपको किसने बताया कि मैं कौन होता हूं जो बच्चों को अडॉप्ट करूं, लेकिन सर जनता जो देखती है वही मानती है, क्योंकि जनता को दिखाना जरूरी है, लोगों को बताना जरूरी है कि आप क्या कर रहे हैं। 18 बच्चे थे जो बूढ़ा बाबा बस्ती से, किसी की माँ नहीं थी तो किसी के पिताजी नहीं थे, या किसी की बहुत ज्यादा दिक्कत थी। कई साल पहले वो मेरे पास कोई आया था तो मैंने उनको कहा कि मैं पढ़ा सकता हूँ। जी। गदर मीडिया तो आप देखें और उसमें अच्छी नई नई ताज़ा खबरें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, और हरियाणा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये भी आपको पता चलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।